हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम सिमुलेशन की हेल्प से एक प्रैक्टिकल को देखेंगे जो कि है ओम्स लॉ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रैक्टिकल का? हमें एक वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स दिखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। एक बैटरी एलिमिनेटर जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद एक अमीटर जिससे हम करंट मेज़र करेंगे। एक वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। रियोस्टेट जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। ओके, और एक की जिससे हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। और ये रेजिस्टेंस, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सिल्वर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डिफरेंट वायर को ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हो जो लेंथ है वायर की, मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है, इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और डायमीटर वायर का मैंने स्टार्टिंग के लिए 0.2 मिलीमीटर लिया है। ओके, और रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। ठीक है, अभी जब मैं स्लाइडर को मूव करूँगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख सकते हो आप, ये कुछ सर्किट डायग्राम है। मैं बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करूँगा अमीटर के पॉजिटिव से, अमीटर के नेगेटिव को कनेक्ट करूँगा फिर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर के नेगेटिव को रियोस्टेट से, रियोस्टेट को की से, और की के एक एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और वायर को मैं वोल्ट मीटर के पैरेलल उसमें लगा दूँगा। ठीक है, तो देखो कनेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव से मैंने वायर लिया है। ओके, और यहाँ से पॉजिटिव से अमीटर के पॉजिटिव कनेक्ट किया। रेड वाला पॉजिटिव होता आपको पता है। फिर ब्लैक वाला जो नेगेटिव एमीटर का, इसको मैंने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद पॉजिटिव वोल्ट मीटर का कहाँ कनेक्ट किया मैंने? रियोस्टेट के दूसरे एंड में। तो ये रियोस्टेट के दूसरे एंड को मैंने एक एंड को कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, कुछ इस तरह से। और देखो रियोस्टेट के इस एंड को, है ना, इस एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया की से, और की के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी एलिमेंटर के नेगेटिव से। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ। अब देखो ये वायर को मैं वोल्ट मीटर के पैरेलल फिक्स लगा दूंगा कुछ ऐसे। तो ये मेरी वायर यहाँ पर वोल्ट मीटर के अक्रॉस लग गई। तो देखो वोल्ट मीटर में पता ना पैरेलल लगाते हैं हम रेजिस्टेंस के, तो मैंने रेजिस्टेंस को वोल्ट मीटर के पैरेलल लगा दिया। ओके, इसके बाद और ध्यान रखना रियोस्टेट में हम इस एंड में लगाते हैं। अगर रियोस्टेट की हम इस एंड में लगाते, ठीक है, तो फिर पूरा ही रेजिस्टेंस आता है, फिर वेरी नहीं कर सकते थे। स्लाइडर को वेरी कर तभी कर सकते हैं जब एक एंड को हम इस पॉइंट पे लगाएंगे वायर को, और एक एंड को इस पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर मैं वेरी कर सकता हूँ इसमें। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, की को इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे की को इंसर्ट किया, आप देखो वोल्ट मीटर और मीटर में रीडिंग शो हो रही है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं इन रीडिंग को लिख भी सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। तो ये सबसे पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? 0.48 वोल्ट, 482। ठीक है, और अमीटर की रीडिंग कितनी है? दिस इज 9.518। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, देखो 0.05 ओम रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो ये पहली रीडिंग रही। अब मैं क्या करता हूँ, रियोस्टेट को रेजिस्टेंस को वेरी करता हूँ स्लाइडर को मूव करके। ठीक है, तो स्लाइडर को मूव करने से देखो जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी। तो मैंने स्लाइड किया इसको, एक जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर। ओके, चलो यहाँ से वेरी करता हूँ इसे। देखो यहाँ से वेरी करना, वो स्लाइडर ही मूव कर जाएगा। जब रियल में करोगे प्रैक्टिकली तो तब तो इसको मूव करते हैं ना, तो वही किया यहाँ। स्लाइडर को मूव करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई, अमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग में चेंज आया। ठीक है, अब इसको रीडिंग को भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लस यहाँ जाके आप ये रीडिंग नोट कर सकते हो। तो देखो कितनी रीडिंग, वोल्टमीटर की रीडिंग है 0.039। ओके, एंड यहाँ पर अमीटर की रीडिंग है 0.766। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगेन कितनी है? 0.04। ठीक है, वी और आई का रेशियो देखो सेम आ रहा है। हम और भी रीडिंग ले सकते हैं, इसको फिर से वेरी कर सकते हैं रियोस्टेट को। तो मैं रियोस्टेट को मैंने और वेरी कर दी। ओके, इसको मैं यहाँ पर इसको यहीं से वेरी करूँगा। ठीक है, ये रहा, देखो स्लाइडर भी वेरी हो रहा है वहाँ।
तो अब वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप देखोगे 0.01 वोल्ट मीटर की जो वैल्यू है। नेक्स्ट वैल्यू को हम फिल करते हैं, तो दिस इज 0.010 एंड जो अमीटर की एम्पियर में रीडिंग है वो है 0.192। ओके, और देखो रेजिस्टेंस अगेन 0.05 है, अगेन कांस्टेंट है। ऐसे हम 5 वैल्यू तो एटलीस्ट लेंगे ही, ठीक है। ऐसे 5 वैल्यू आप और ले सकते हो, मैं इसमें आप बाकी की वैल्यू आप खुद ले लेना फिर जब आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट भी हम देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना आएगा। सिल्वर के लिए जो वाइट सिल्वर थी, तो देखो रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये देखो आपने क्या लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है ना, सब में देखो सेम ही आ रही है। ओके, तो इनका एवरेज लोगे तो 0.05 ओम ही आएगा। और इसके बाद आपको पता है ना जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, देखो आप थ्योरी में देख सकते हो यहाँ पर। तो देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबसे पहले तो आई प्रोपोर्शनल वी की होता है, करंट वोल्टेज के बढ़ने में करंट पड़ेगा, इसको हम वी प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं। और वी अपन आई का रेशियो आर होता है, ये आप जानते हो। उसके बाद जो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 0.05 एवरेज करके अभी उतना आएगा। एरिया हमने वहाँ कितना लिया है, हमें बेसिकली डायमीटर पता है, तो उससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है ना। रेडियस कितना आ जाएगा 0.01, उसका स्क्वायर, पाई की वैल्यू, और लेंथ हमें वहाँ पर कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दोगे वहाँ, और आर की वैल्यू तो निकल गई है, तो ये सारा फिर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी सिल्वर की फाइंड आउट की हमने। ओके, इसके बाद आगे देखें तो अगेन क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें फिर लेंथ को वेट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैं लेंथ को इंक्रीज़ करके देखता हूँ। तो जब मैंने लेंथ को इंक्रीज़ किया तो रियोस्टेट के दूसरे एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है वोल्टमीटर के नेगेटिव से, जैसे पहले भी किया था। फिर इसके इस एंड को यहाँ पर मैंने की से, और की के दूसरे एंड को नेगेटिव ऑफ बैटरी, ठीक है। इसके बाद वायर को फिर मैंने पॉजिटिव वोल्टमीटर के अक्रॉस कनेक्ट किया यहाँ, ओके, और ये कनेक्ट हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर की को इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर की को भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये रीडिंग अगेन आ रही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ यहाँ, तो सबसे पहले वोल्टमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.419, ठीक है। और इसको ठीक से करता हूँ, 2.419 एंड करंट की वैल्यू भी पुट करता हूँ, तो करंट की वैल्यू है 7.581, ठीक है। तो इतनी वैल्यू मैंने पुट करी, और देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.32, ठीक है। देखो आप रिजल्ट देखते हैं। तो और ऐसे और भी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो, मैंने ए की वैल्यू ली है, आप और वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रेजिस्टिविटी अगेन उतनी, रेजिस्टिविटी आपको पता है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, जब हमने लेंथ बड़ी ली है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया, ओके। इस केस में रेजिस्टेंस उसमें 0.05 आ रहा था, अब 0.32 रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसको हम और वैल्यूज़ के लिए कर सकते हैं, तो रियोस्टेट को स्लाइड करके हम और वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया बेसिकली रियोस्टेट से, तो जो और रीडिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर और वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। तो एक और वैल्यू के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसमें रियोस्टेट को मैंने चेंज किया, तो देखो रीडिंग ले लेता हूँ, इस रीडिंग को भी नोट करता हूँ। देखो तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ प्लस के, और यहाँ पर जो रीडिंग है वो है वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो है 0.195 एंड जो हमारी करंट की रीडिंग है वो कितनी है 0.613, ओके। और यहाँ पर ये, तो देखो अगेन रेजिस्टेंस इतना ही आ रहा है, ओके। जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन उसका फिर आप एवरेज ले लोगे एटलीस्ट 5 रीडिंग, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ओके।